Check out that dress, it looks amazing. My favorite brand is offering a giveaway. Check out, giveaway. Are you also getting confused with these words? What do they mean? So these are phrasal verbs. Hi, I'm Kriti and in today's video we are going to learn some phrasal verbs. पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सॉर्टेड फॉर यू. फ्रेजल वर्ब्स होते हैं वर्ब प्लस प्रेपोजिशन और एन एडवर्ब. अगर आप दूसरों के सामने कूल और स्मार्ट लगना चाहते हैं और स्पेसिफिकली फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फ्रेजल वर्ब्स का यूज बहुत जरूरी है. So let's check out the meaning and usage of these phrasal verbs in sentences. So check out means to see something or try something out in order to learn something new. जैसे अगर मैंने कहा check out that dress, it looks amazing, यानी कि उस ड्रेस को देखो वो कितनी सुंदर है. Next is cut off, which means to interrupt or stop something. For example, telephone wire is cut off in my house. यानी कि मेरे घर में टेलीफोन सर्विस रोक दी गई है. Riya cut off some flowers from the bush. रिया ने झाड़ी से कुछ फूल तोड़े. Next है drop off, to leave something or someone in their destination. यानी कि किसी चीज को या किसी इंसान को उसकी मंजिल पर छोड़ देना. आपने अक्सर ही इंग्लिश मूवीज में सुना होगा कि एक फादर अपने बेटे से कहता है लेट मी ड्रॉप यू ऑफ टू द स्कूल, यानी कि चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूं. और इसके और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आई कैन गिव यू अ राइड एंड ड्रॉप यू ऑफ एट वर्क. आई नीड टू ड्रॉप दीज पेपर्स एट माई फ्रेंड्स प्लेस. और मोस्टली ऐसा होता होगा कि अगर आप कैब सर्विस ले रहे हैं तो ड्राइवर आपसे पूछ रहा है आपकी ड्रॉप ऑफ लोकेशन क्या है. ड्रॉप ऑफ मतलब आपकी डेस्टिनेशन लोकेशन क्या है, कहाँ छोड़ना है आपको. अगले पे आ जाते हैं जो कि है गेट अप. ये तो आप सबने ही सुना होगा अपने घरों में अपने पेरेंट्स के मुंह से. इसके मतलब भी दो हैं, दो तरीके से यूज होता है, टू स्टैंड अप और टू वेक अप. एवरी मॉर्निंग यू मस्ट बी हियरिंग इट फ्रॉम योर पेरेंट्स, गेट अप यू आर टू लेजी, गेट अप यू आर टू लेजी, गेट अप यू नीड टू गो टू स्कूल. अब ये सारे तो वेक अप के एग्जाम्पल्स हो गए. अब अगर आपको कहना हो इसे स्टैंड अप की जगह तब कैसे बोलेंगे? जैसे टीचर हमें क्लास में पनिश करती हैं, गेट अप एंड मूव आउटसाइड द क्लास, गेट अप एंड आंसर माय क्वेश्चन. नेक्स्ट है गिव अवे. गिव अवे आजकल बहुत कॉमन है, आपको नहीं लगता? मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स आर कमिंग अप. We are offering a giveaway. There's a giveaway. You are getting an iPhone in a giveaway. You are getting a very expensive perfume. A very good technique for their brand promotion. But giveaway का मतलब क्या होता है? तो giveaway का as a phrasal verb मतलब होता है to give something for free. To hand things for free. पर इसे आप sentences में कैसे यूज करेंगे? We have 6 copies of book to give away. हमारे पास 6 कॉपीज है बुक की जो कि हम फ्री में दे सकते हैं. आई एम गोइंग टू गिव अवे ऑल द बेबी क्लोथ्स ऑफ माई डॉटर इन ऑर्फनेज. नेक्स्ट है आस्क फॉर. अब ये कहाँ यूज होता है? टू रिक्वेस्ट समथिंग, जब हमें किसी चीज की रिक्वेस्ट करनी है. गो एंड आस्क फॉर अ पेन, विच मीन्स गो एंड रिक्वेस्ट फॉर अ पेन. व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स? Continue to ask for feedback on your work. She had been too proud to ask for help. तो जब भी आपको किसी की हेल्प लेनी हो या रिक्वेस्ट करनी हो आप ask for का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है do over. To do something again in order to improve or correct your mistake. यानी कि किसी चीज को बार बार करना सुधारने के लिए या गलती सुधारने के लिए. अब इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? She insisted on everything to be done over. You have to do over the work. It's a mess. तो जब भी आपको कहीं भी किसी से कोई काम दोबारा करवाना हो या कहीं ऐसा रेफरेंस देना हो जहां कोई चीज दोबारा होनी हो तो हमेशा यूज करें do over. नेक्स्ट है find out, which means become aware of something or someone. ये बहुत ही कॉमन है. Most of you must have heard it. वो क्लासेस और स्कूल में अक्सर ही नहीं सुना है find out the meaning, find out the answer. इसके और एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? I'll find out her secret. You'll find out soon enough.
वो घर पे मम्मी कहती है ना, जाओ देखो तुम्हारा भाई कहाँ है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? गो फाइंड आउट वेयर योर ब्रदर इज। नेक्स्ट और लास्ट है लाइट अप, विच मीन्स टू illuminate something और indicate liveliness in someone। कहीं उजाले का होना बताना या फिर किसी के उत्साह के बारे में बताना। अक्सर सुना होगा ना मूवीज में या टीवी शोज में, लाइटन अप योर मूड, पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लाइटन अप योर मूड, यानी कि अपने मूड को अच्छा कर लो। जाइंट स्पाइडर वेब्स लाइट अप इन द ग्लो, यानी कि रोशनी में स्पाइडर वेब चमक रहा था। Tom will really light up when he'll see his new bike. As night falls, the house light up one by one. ये तो आपने बहुत ही बार देखा होगा जब आप किसी पहाड़ वाली जगहों पर जाते होंगे, अपनी विंडो से देखते होंगे कि जैसे जैसे शाम होती होगी धीरे धीरे घरों में छोटी छोटी लाइट्स दिखती होंगी। You light up my world. I hope my channel also lights up your knowledge. Do tell me in the comment section whether you like this video, and also comment other examples if you know, or other phrasal verbs which you know. Share and subscribe to my channel, sorted for you.